वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दसम अध्याय विभूति योग चल रहा है। उस विभूति योग में हम 10 35 श्लोक का विमर्श करते हैं। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम माशानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनां कुसुमाकरः। बृहत् साम तथा सामनाम, गायन करने वालों में मैं बृहत् साम हूँ। गायन करने वालों में जो मंत्र हैं उनमें मैं बृहत् साम हूँ। और गायत्री छंद सामहम, और वैदिक छंदों में गायत्री छंद यानी गायत्री मंत्र मेरा ही स्वरूप है। मैं वैदिक मंत्रों में गायत्री मैं ही हूँ। मासानाम मार्गशीर्षो हम ऋतूनां कुसुमाकरः, और मासों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूँ भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान ने मार्गशीर्ष के महीनों में ही मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीतोपदेश किया था कुरुक्षेत्र के रणांगण में। तो मासानाम मार्गशीर्षो हम, भगवान कहते हैं मार्गशीर्ष या अगन का महीना, मार्गशीर्ष का महीना मेरी ही विभूति है। उस मार्गशीर्ष के महीने में ही भगवान ने गीता का उपदेश इसीलिए किया था। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है इसीलिए। तो भगवान ने मार्गशीर्ष महीने को महत्व दिया कि वो मेरी ही विभूति है। और ऋतुनाम कुसुमाकरा, और समस्त ऋतुओं में 6 ऋतुएं जो हैं, बसंत ग्रीष्म ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर और बसंत, ये 6 ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। कुसुमाकर यानी बसंत हूँ। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोष्मि व्यवसायोष्मि सत्वं सत्वतामहं। द्यूतम छलयतामस्मि, द्यूत अर्थात जुआ, छल करने वाले कामों में मैं जुआ हूँ। माने छल करने वाली तीन जितनी विधियां हैं, विधियां प्रविधियां हैं, उनमें मैं जुआ हूँ। और जुआ बन के फिर मैं जब शकुनी के द्वारा जो है महाभारत में शकुनी को प्रवृत्त किया, और फिर शकुनी का और उसके साथियों का नाश करा दिया मैंने। तो नाश कराने के लिए फिर मैं जुआ भी बन जाता हूँ। भगवान कहते हैं जुआ भी मेरी विभूति है, उसको यह बुरा नहीं समझना चाहिए। लेकिन वो किन के लिए है? दुष्कर्मियों के लिए, दुष्कर्मियों के नाश के लिए मैं जुआ रूप में आ जाता हूँ। तो द्यूतम छलतामस्मि, छल करने वालों में मैं जुआ भी मेरी ही विभूति है। और तेजस्वी नाम हम, और तेजवानों का तेजस्विनियों का तेज भी मैं ही हूँ। और जयोष्मी व्यवसायोष्मी, और विजय विजय चाहने वालों की जय विजय मैं ही हूँ। और निश्चय करने वाले, दृढ़ निश्चय करके कोई काम करे तो दृढ़ निश्चय करने वालों का मैं दृढ़ निश्चय हूँ। और सत्वम सत्वताम हम, और सतोगुणियों का सत्व मैं ही हूँ। सतोगुणियों का जो सत्व गुण होता है वो मैं ही हूँ। और वृष्णी नाम वासुदेवोष्मी पांडवा नाम धनंजया मुनि नाम अप्यहम व्यासा कवि नाम उष्णा कवि। वृष्णी नाम वासुदेवोष्मी, और वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ। यादव यदुवंश का एक उपवंश था, उसको वृष्णि वंश कहते थे। यादव वंश का ही एक उपवंश था, एक शाखा थी, उसको वृष्णि वंश कहते थे। उस वृष्णि वंश में भगवान का अवतरण हुआ, इसलिए उनको वार्ष्णेय कहा जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उन वृष्णि नाम, वृष्णि वंशियों में मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव अर्थात वसुदेव जी के पुत्र। पिताजी के नाम से पुत्र का नाम बनता था। पहले माता पिता के नाम रखे, पिता के और माता के नाम पुत्र के नाम में अवश्य आते थे। पहले इस तरह से नाम रखे जाते थे, जैसे दशरथ नंदन, कौशल्यानंदन, कौशलेश, इस तरह के नाम रखे जाते थे। तो यहाँ कहा है भगवान को वासुदेव उष्मी, वसुदेव के पुत्र यानी वासुदेव मैं ही हूँ वृष्णिवंशियों में। पांडवा नाम धनंजय, और पांडवों में मैं धनंजय हूँ। भगवान ने धनंजय अर्जुन को अपनी विभूति बताया। महाभारत में भी कहा है धनंजय धनंजयस्यात्मा कृष्ण कृष्णस्यात्मा धनंजय आवयोरंतरम नास्ति बारी हिम खंडयोरिव। महाभारत।
महाभारत में लिखा है कि धनंजय की आत्मा कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा धनंजय है। इन दोनों में उसी प्रकार कोई अंतर नहीं है, जिस प्रकार से कि पानी में और बर्फ के टुकड़े में कोई अंतर नहीं है। बर्फ भी जल ही है और जल तो जल है ही। इस तरह दोनों हैं। वो सगुण साकार रूप में परमात्मा के रूप में दिखाई पड़ते हैं भगवान कृष्ण, और अर्जुन जलवत हैं, वो हिमखंडवत हैं। तो पांडवों में मैं धनंजय हूँ, धनंजय मेरी विभूति है। ओ मुनि नाम हम व्यासा, ओ मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ, जिन्होंने पूरे महाभारत ग्रंथ की, ये रचयिता है, महाभारत ग्रंथ की रचना की और गणेश जी से लिखवाया। तो मुनियों में मैं व्यास हूँ, और कवि कवि नाम उष्णा कवि, और कवियों में मैं शुक्राचार्य, शुक्र नाम का विद्वान हूँ। कवि अर्थात विद्वान पंडित। कवियों में मैं शुक्र नाम का पंडित हूँ। जो शुक्राचार्य दैत्य गुरु कहलाए, वो भी मैं दैत्यों का गुरु होकर के मैं शुक्र रूप में दिखाई पड़ा। दंडो दमयतामस्मि नीति रश्मिजिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दंडो दमयतामस्मि, दमन करने वालों में मैं दंड हूँ। 4 नीतियां होती हैं राजाओं की, साम दान दंड भेद। तो दंड भी उनमें एक अनिवार्य है। अगर दंड नीति न हो, गृह मंत्रालय दंड नीति न अपनाए, तो दुष्ट अनाचारी आतंकी अत्याचारी विप्लव कर दें, राष्ट्र में विद्रोह कर दें, भले लोगों की हिंसा करें, उनको परेशान करने लगें, इसलिए नीति बताई है। तो दमन करने वालों में भगवान कहते मैं दंड हूं। और नीति रश्मि जिगीषताम, और नीतिवानों की के लिए नीति में हूं। नीति से ही विजय प्राप्त की जाती है। न कितने नीति ग्रंथ रखे गए, चाणक्य नीति, शुक्र नीति, इस तरह से विदुर नीति। तो नीति रश्मि जिगीषताम, और विद्वानों की जो मूल है तत्व, धर्म और नीति दोनों अन्योन्याश्रित हैं। धर्म के बिना नीति विधवा है, और नीति के बिना धर्म विधुर है। मतलब नीति और धर्म दोनों के द्वारा ही जीवन की गाड़ी चलती है और गंतव्य तक पहुंचती है। तो विद्वानों के लिए नीति जो है वो मैं ही हूँ, मेरी विभूति है। भगवान कह रहे मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, और गोपनीयों का मौन, मौन धारण किए रहते हैं कुछ लोग साधु संत, तो गोपनीयों का मौन भी मैं ही हूँ। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, और ज्ञानियों का ज्ञान मैं ही हूँ। ज्ञान रूप में ज्ञानियों में मैं ही प्रकट होता हूँ, मेरी विभूति है वो। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां, अर्जुन मैं सभी प्राणियों का बीज हूँ, समस्त प्राणियों का बीज हूँ। अव्यय बीज, बीजम नपुंसकलिंग का शब्द है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन, समस्त प्राणियों का बीज मैं हूं। ना तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम, चराचर जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे से रहित हो। मैं उसमें किसी न किसी रूप में संव्याप्त हूं, मैं किसी न किसी रूप में समाहित हूं, किसी न किसी रूप में समस्त प्राणियों में मैं अनिश्चित इंक्लूड हूं। मैं समस्त प्राणियों में बैठा हुआ हूं, मिला हुआ हूं। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, येषु तु उद्देश्यता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, हे श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन, कितना तपस्वी, अर्जुन कितने तपस्वी थे कि उन्होंने उर्वशी नाम की अप्सरा को रात्रि में लौटा दिया था। वो इनके अर्जुन के पास आई और कहने लगी मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो मेरी माता है, मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, आप जाइए, आप अपने स्वर्गलोक से आई हैं, वहीं जाइए। इतने तपस्वी थे, इंद्रियों इतने इंद्रिय जित थे अर्जुन, इसलिए उनको भगवान ने परम तप कहा है। तुम श्रेष्ठ तपस्वी अर्जुन हो। नान तो उसकी दिव्यानाम विभूति नाम परम तप। हे अर्जुन, हे परम तप अर्जुन, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, अनंत है मेरी विभूतियां। एस तू देशता प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया, मेरे द्वारा ये इन विभूतियों को तो एक देश यानी संक्षिप्त में तुमको बताया गया है। संक्षिप्त से केवल संकेत मात्र से इंगित कराया गया है कि ये विभूतियां इन विभूतियों के रूप में मैं आकर के ब्रह्मांडों का सृष्टि का
सृजन, पालन और संहार करता हूं। तो ये विभूतियां मैंने तो ये संक्षेप से कही हैं, मेरी विभूतियां तो अनंत हैं। अब भगवान ने कह दिया आगे, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। यद्यद् विभूति मत सत्वम, सत्ववान ज्ञानियों पुरुषों में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, सत्व, श्री, ऊर्जा, वो सब भगवान कहते हैं मेरे एक तेज से उत्पन्न हुई जान। यहाँ तीन शक्तियां बताई हैं भगवान ने, ऊर्जा, श्री और विभूति। यहाँ तीन देवियों के रूप में प्रकट है भगवान। भगवान की तीन शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। योग माया के ये तीन रूप हैं। तो इस श्लोक में तीनों को बताया भगवान ने। यद्यद् विभूति, सत्तों की विभूति और श्री लक्ष्मी और ऊर्जा महाकाली, तीनों, ऊर्जा के रूप में महाकाली, श्री यानी महालक्ष्मी और विभूति यानी महासरस्वती, इन तीनों के रूपों में ये तीनों मेरी ही विभूतियां हैं। और तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम, इनको तुम मेरे ही तेज से उत्पन्न हुई जानो, इनको तुम मेरे ही तेज से निकली हुई समझो। अथवा बहुनेतेन किंज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याय कृत्स्नमिदं मिदं कृत्स्न एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनेतेन, अथवा बहुत कहने से अर्जुन क्या प्रयोजन है, अधिक जानने से क्या प्रयोजन है, तुम अधिक मत जान। अब मैंने बहुत बता दिया तुझे, तुम अधिक मत जान। अधिक जानने से क्या, विष्टभ्याय मिदं कृत्स्न एकांशेन स्थितो जगत्। अरे सूक्ष्म समझ लो कि मैं इस संसार समस्त ब्रह्मांडों को अपने एक अंश से धारण करके स्थित हूं। मैं समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि को अपने एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, ये समझ लो तुम, बस और अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दसमोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। गीता के ज्ञान यज्ञ में ओम तत्सत के द्वारा उपनिषद रूपी श्रीमद् भगवद गीता, जो ब्रह्म विद्या यानी अर्थात अध्यात्म विद्या है, उस अध्यात्म विद्या योग शास्त्र में श्री कृष्णार्जुन के संवाद के रूप में विभूति योग नाम का ये 10वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में सादर समर्पित है। इस प्रकार हम आज 10वां अध्याय हुआ, 18वें अध्याय तक पूरा गीता जी का पाठ करते हुए, पूरा ज्ञान यज्ञ करते हुए और उसकी व्याख्या विवेचन विमर्श करते हुए भगवान के श्री चरणों में अपने स्वांता सुखाय समर्पित करेंगे। वो भगवान उसको प्रचार प्रसार करें, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बने, यही उनसे प्रार्थना है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल 11 अध्याय प्रारंभ होगा। ओम तत्सत।